हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरनव कुमार और आज हम सीखेंगे फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो आइए पहले फिगर के बारे में कुछ समझते हैं। हमें एक लैमिना दिया हुआ है, ट्रायंगुलर लैमिना है जिसकी टोटल हाइट है कैपिटल एच। हमने एक मिड पॉइंट से एक वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लिया है आर। इसका मास हम एम मान रहे हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। यह से यहाँ का डिस्टेंस भी इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आर है। तो जैसा कि हम फिगर देख के समझ सकते हैं, ये फिगर को अगर हम एक्स एक्सिस में सिमेट्री से बांटे तो जितना पार्ट यहाँ है उतना पार्ट यहाँ है। तो बेसिकली ये ऐसे कुछ इस लाइन पे इसका मास होगा, लेकिन इस लाइन पे कहाँ होगा हमें वो नहीं पता है। तो सेंटर ऑफ मास से हमें पता करना पड़ेगा कि इस लाइन पे कहाँ पर है, लेकिन हमें ये पता है इस लाइन पर है। एक्स एक्सिस में डिवाइड करने से हमें पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। अब यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले y पता करना है, फिर हमें फिगर से हमारा एलिमेंट चूज़ करना है और dm को सब्सटीट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम हमारा एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखें हम एलिमेंट किस तरह चूज़ कर रहे हैं। हम ना यहाँ इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, इस पॉइंट को 0,0, और इस पॉइंट से हम y डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं। हम y डिस्टेंस इस पॉइंट से ऊपर गए और एक dy विड्थ का एक स्ट्रिप काट लिया। तो ये शेडेड पोर्शन मेरा स्ट्रिप हो गया और इसकी लेंथ हम स्मॉल आर मान रहे हैं। स्मॉल आर एक वेरिएबल है, मेरे को स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पता। हम स्मॉल आर की वैल्यू आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने एलिमेंट ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये इंटीग्रल वाई डी एम है, तो हम वाई एक वेरिएबल डिस्टेंस हो गई हमारी, यहाँ 0 से हो गई और h तक बढ़ेगी, और dm हो गया हमारे एलिमेंट का मास। मैं बता देता हूँ, हमारे एलिमेंट का मास dm है। और ये दोनों एक अलग अलग क्वांटिटी है। बेसिकली ये मास और एक डिस्टेंस हम दोनों को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें dm को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो dm को सब्सटीट्यूट करने के लिए हम यहाँ पे सिग्मा व का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सिग्मा कुछ नहीं होता है, सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया। इस फिगर की बात करें तो इस फिगर का मास है m और हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा हमारा 2r इंटू हाइट। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बेसिकली है RH एरिया। तो इस फिगर के लिए सिग्मा हो गया m अपॉन RH। और अब हमारे एलिमेंट की बारी। तो हमारे एलिमेंट के लिए सिग्मा हो जाएगा dm हो गया हमारा मास, एलिमेंट का मास, और एरिया यानी स्ट्रिप का एरिया। और स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, r हो गई इसकी लेंथ और dy हो गया इसकी विड्थ। तो एरिया क्या हो गया, r dy हो गया। तो यहाँ से dm की वैल्यू आ गई। dm की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ। dm इज इक्वल टू क्या होगा, ये r dy सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई होगा। dm की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा r dy। और हमारा y इज इक्वल टू वाई है। y इज इक्वल टू वाई क्यों है, क्योंकि इस बार y में कुछ सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 से y तक, 0 से h तक चलेगी हमारी वेरिएबल डिस्टेंस y। तो y इज इक्वल टू वाई है, dm इज इक्वल टू सिग्मा dy है। अभी यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि हम इंटीग्रेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल डिस्टेंस लेके चलते हैं, यानी बेसिकली एक ही वेरिएबल होता है जो वेरिएट हो रहा होता है। वेरिएबल वेरिएट्स होते हैं, वेरिएबल वेरिएट तो करती है, लेकिन बेसिकली इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन हमारे इंटीग्रेशन में देखिए, एक y तो है जो वेरिएट हो रहा है, दूसरा जो वेरिएट हो रहा है वो r भी वेरिएट हो रहा है। देखिए जिस तरह ऊपर जा रहा है r कम हो रहा है, नीचे जा रहा है उस तरह r बढ़ रहा है। तो हमें r की भी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ दिस फिगर ओनली। तो आइए हम r की वैल्यू कैसे लेंगे देखते हैं। मैं मिटा देता हूँ। देखिए r की वैल्यू लेने के लिए हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एक कंसेप्ट है जो क्लास 9th में सिखाया जाता है। हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ध्यान से देखिए और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ध्यान से देखिए। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का बेस हो गया r और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस हो गया कैपिटल R। तो हम बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, टोटल हाइट है h माइनस वाई। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई, h माइनस वाई, और अपॉन इस बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट हो गई h। तो क्या आया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h। ओके।
तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी h माइनस वाई अपॉन एच। तो इसको भी मैं साइड में लिख लेता हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच। तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू अभी भी वेरिएट तो कर ही रही है, देखो y है इसमें जो अभी भी वेरिएट करेगा, लेकिन एटलीस्ट ये पूरा फिगर के टर्म्स में तो आ गया। अब स्मॉल r को हम करते कैसे इंटीग्रेट, स्मॉल r का कुछ अता पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए h है माइनस वाई अपॉन एच है, इस फिगर के टर्म्स में आ गया है, तो अब इसे इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो आइए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y, और dm की जगह हमें क्या पुट करना है, अभी भी एक इशू है। देखिए हमने ज़ीरो से r यहाँ लिया, ये स्मॉल r भी यहाँ लिया, तो इससे जो इंटीग्रेशन आएगा उससे हमें एरिया तो सिर्फ इतने का मिलेगा, हमें तो इस पूरे लैमिना का चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया में ये r नहीं लेंगे, एरिया एक्चुअल में कितना है, एरिया एक्चुअल में है 2r, क्योंकि यहाँ भी r डिस्टेंस है और यहाँ भी स्मॉल r है। तो एरिया यहाँ पे सिग्मा आर डी वाई नहीं हो जाएगा, एरिया यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा आर डी वाई। तो y हो गया ये, और dm की जगह हमें क्या पुट करना है, dm की जगह हमें पुट करना है 2 सिग्मा आर डी वाई, 2 सिग्मा आर डी वाई अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, अभी देखिए हमने मेरे को r को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो मैं r को भी सब्सटीट्यूट कर दूं। r है हमारा, स्मॉल r है हमारा h माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर, कैपिटल आर, आई एम सॉरी मैं लिखना भूल गया, ओके, और डी वाई अपॉन, ये तो हो गया वाई डी एम, इंटीग्रल वाई डी एम, मैंने ऊपर ये इतना सारा लिखा है, इंटीग्रल वाई डी एम हो गया। अभी इंटीग्रल डी एम लिखना है, तो इंटीग्रल डी एम क्या है, इंटीग्रल डी एम है 2 सिग्मा एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर डी वाई। तो मैं फिगर मिटा देता हूँ ताकि हौच पौच ना हो। ओके, तो हम कांस्टेंट्स को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, 2 सिग्मा आर अपॉन एच, ये सारे कांस्टेंट्स बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वाई डी वाई, वाई डी वाई अपॉन, नीचे क्या, नीचे 2 सिग्मा एच आर बाहर आ जाएगा, तो 2 सिग्मा आर अपॉन एच बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन करना है, और अंदर यहाँ क्या, अरे मैंने क्या लिख दिया ये, सॉरी, तो h माइनस वाई भी तो बचेगा, y इंटू एच माइनस वाई, ये भी बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ h माइनस वाई, ओके, डी वाई डी वाई। अब हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, तो देखिए हमने हमारा जो वेरिएबल y लिया था ये ट्राइंगल में, वो कहाँ से था, ओरिजिन से था, ओरिजिन से कितना जा रहा था, टोटल हाइट तक जा रहा था, पूरे तक हमें करना था, तो 0 से h हमारे लिमिट्स हैं, 0 से h, 0 से h, 0 से h, ओके। तो ये कांस्टेंट्स कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, अभी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बचा यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से h अपॉन, नीचे क्या बचेगा, h माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना है डी वाई, इंटीग्रेशन करना है 0 से h के लिए। मैं ये पार्ट मिटा देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे अलजेब्रा वाले रूल्स यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के, तो हम इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा एच वाई डी वाई 0 से h माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई 0 से h अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, h डी वाई 0 से h तक इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y 0 से h y डी वाई। तो अभी h तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 से h के लिए, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3,
0 से h के लिए, अपॉन यहाँ h है और dy है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, h y 0 से h, माइनस यहाँ पे y² हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन, इसे भी कहाँ से करना है, 0 से h के लिए करना है। आइए तो आगे करते हैं। तो अब लिमिट्स पुट करते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये h² माइनस 0, तो हम h वाला पार्ट लिखेंगे। तो h वाला पार्ट लिखेंगे तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा, ये हो जाएगा h इंटू h² माइनस यहाँ पे h वाला पार्ट आ जाएगा तो हो जाएगा h³ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये h आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा h² माइनस यहाँ क्या बचेगा h²/2। अभी देखिए ये h और ये h मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं यहाँ h³ लिख देता हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे मैं h³ लिख रहा हूँ। ओके, तो अब सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देना, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 3h³ माइनस 2h³ तो हो जाएगा h³, और h² माइनस h²/2 होता है h²/2। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 जा कटा, ये 3 जा कटा, और ये कट जाएगा और ये कटेगा, तो आएगा क्या, आएगा हमारा h/3। तो हमारा y सेंटर ऑफ मास निकल के आया h/3। अच्छे से लिख देता हूँ, एकदम फिगर बना के। ओके, तो हमारा y सेंटर ऑफ मास निकल के आया है h/3, कुछ यहाँ पर होगा, थोड़ा ऊपर होगा इससे, यहाँ पर कहीं h/3, और हमारा x सेंटर ऑफ मास निकल के आया 0। अगर हम ओरिजिन यहाँ माने तो x सेंटर ऑफ मास हो गया 0 और y सेंटर ऑफ मास हो गया h/3। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।